मैं सुरेश कुमार मैथमेटिक्स आज आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट बाय शॉर्ट ट्रिक ये टॉपिक कराऊंगा। इस पे मैंने एक वीडियो पहले ही बना दी है जिसमें मैंने वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल जो गुणनखंड विधि है और भाग विधि है उसके द्वारा समझाया है। इस वीडियो में मैं आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा कि किस तरह से वर्ग को फाइंड किया जा सकता है और किस तरह से स्क्वायर रूट को। क्लियर? तो शुरुआत करते हैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए। पहला मैं आपको वर्ग समझाऊंगा। इस वीडियो में मैं वर्ग आपको 1 से लेके 99 तक का जो वर्ग होता है वो समझाऊंगा शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से किस तरह होगा। फिर अगली वीडियो एक और लेके आऊंगा जिसमें मैं 100 से लेके इससे ज्यादा तक किस तरह से होता है, वो इससे अलग फार्मूला है, अलग तरीका है, तो उसके लिए अलग लेके आऊंगा। आज मैं आपको 1 से लेके 99 मतलब 2 अंकों वाले उनके बारे में बताऊंगा। क्लियर? और साथ में वर्गमूल के वर्ग याद करें, याद कर सकते हो आप। 4 का स्क्वायर करो 4 चौके 16, 6 का स्क्वायर करो 6 छिक 36। क्लियर? अब इन सब की गुणा कर लो। 6 और 4 की गुणा और गुणा में ऊपर वाला 2 भी, इन तीनों की आपस में गुणा करनी है। 4 छिक 24, 24 दूनी 48 जो आया है इसको इसमें जोड़ना है। एक अंक छोड़ के ये आपको याद रखना है। क्लियर? पहला अंक छोड़ के फिर जोड़ना है। जोड़ने पे 8 और 3 11, 1 6 4 10 11 1 2116 2116 इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं कि ये बड़ी अच्छी तरह आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए 2-3 सवाल और कराऊंगा ताकि आपको बड़ी अच्छी तरह से समझ में आ जाइए। 74 का वर्ग ज्ञात करना है। क्लियर? इसी तरह 88 का वर्ग ज्ञात करना है। क्लियर? 2 ज्ञात करने हैं आपको। कैसे करोगे? इसका कितना है? 7 49। 4 का कितना है? 4 चौक 16। दोनों का वर्ग कर लीजिए। कर लिया आपने। अब आप इनकी गुणा कर दो। 7 चौक 28, 28 दूनी 56। यहाँ एक अंक छोड़ के जोड़ना है, ये मैंने आपको बताया। तो 6 और 1 7, 9 और 5 14, 1 5 5476 इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर? इसी तरह आप 8 का ज्ञात कर लीजिए। 8 64, 8 का किया 8 64 हो गया। अब आप इसकी गुणा कर लीजिए। 8 8 64, 64 गुणा 128। अब 128 आ गया तो हमें वो एक यहाँ आ जाएगा। पहले तो हम 2 ही अंक जोड़ रहे थे, तीसरा जोड़ गया तो इधर आ जाएंगे, लेकिन यहां नहीं जोड़ना है। आपको ये याद रखना है, पहला अंक छोड़ना है। 8 और 4 14, 1 4 2 4 1 7 4 1 7 7744 जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से आप इन सब का ज्ञात कर सकते हैं। अब दशमलव से संबंधित अगर कोई आए तो उसका भी मैं बता देता हूं। जैसे कि 0.96 का स्क्वायर ज्ञात करें तो आप ज्ञात इसी तरीके से करना। आप एक काम कर लेना, इसके दशमलव हटा के बट्टे में क्या कर दो, आप 100 कर दो, क्योंकि हम दशमलव हटा सकते हैं। बट्टे में हमने 100 कर दिया, 2 के बाद था। अब 96 का स्क्वायर अलग ज्ञात कर लो और 100 का अलग कर लेंगे हम। 100 का तो हमें ध्यान ये 10 100, 100 का तो 10 आ ही जाएगा, इसलिए इसका तो 10 आ गया, हमें इसका ज्ञात कर लेना है बस। इसका ज्ञात कर लीजिए। 9 ने 81, 6 छिक 36। क्लियर? इसका वर्ग किया ये आ गया, इसका वर्ग किया ये आ गया। अगला स्टेप क्या है? 9 छिक 54, 54 गुणा 108 वो यहां जोड़ दो। 8 और 3 11, 1 1 और 1 2, 8 और 1 9, कितना आ गया? 9216 आ गया। क्लियर? यहां पे हमने ये देखा कि इसका वर्ग अगर करना है, 100 का वर्ग हम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 100 का वर्ग करने पे 4 जीरो लगा दो आप। क्लियर? 4 जीरो लगाई, क्योंकि 100 की 100 के साथ गुणा करेंगे तो सीधा आ जाएगा 10,000। यहां आप 10,000 लिख दीजिए। कितनी जीरो होगी? 1 2 3 4। यहां पे 1 2 3 4, तो आंसर क्या आ जाएगा? 0.9212। ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्या था? 0.96 का स्क्वायर जो है उसका 0.9216 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये भी आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। ज्यादा लंबे चौड़े जो है इसको गुणा करने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी आप 100 ट्रिक से इसको हल कीजिए। ठीक है? नेक्स्ट देख लीजिए आप। अब आपको बताऊंगा वर्गमूल, कि वर्गमूल जो है वो कैसे ज्ञात किया जाता है।
वर्ग तो आपको समझ में आ गया होगा 1 से लेके 99 तक। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 100 से ऊपर बताऊंगा, उनका तरीका बताऊंगा किस तरह का। वर्गमूल देखिए आप, एक उदाहरण ले लेता हूं मैं आपके सामने कि जैसे 576 ले लिया, इसका हमें वर्ग ज्ञात करना है। क्लियर? कैसे ज्ञात करोगे? इसके लिए जब भी आप वर्गमूल ज्ञात करोगे आपको इनके लिए कुछ जरूरत होगी। क्या? 1 से लेकर 10 वर्ग तक की, 1 से लेकर 10 तक के वर्ग की। 1 का वर्ग क्या होता है? 1, 2 का क्या होगा? 4, 3 का 9, ये सब की जरूरत पड़ेगी आपको। याद रहेगा तो बहुत अच्छी बात, वरना लिख लेना इस तरह से ताकि आपके दिक्कत नहीं होगी। मैं लिख के अच्छी तरह समझा दूंगा आपको। 6 तक हो गया, आगे देख लीजिए। 7 का क्या हो जाएगा? 94, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। क्लियर? अब देखिए आप 576 का हमें वर्ग ज्ञात करना है, तो इस तरफ से जोड़े बनाओ। इकाई और दहाई का जोड़ा बना लिया आपने, ये अंक छोड़ दो। अब इसमें जो लास्ट का अंक है वो देखिए क्या है। लास्ट का अंक क्या है? 6 है। यहाँ पे 6 में 76 में लास्ट का अंक 6 हो गया। 6 जो है किस किस के वर्ग में आ रहा है? यहां से देख लीजिए आप, 6 कहां कहां आ रहा है? एक तो आ रहा है 4 के वर्ग में, 16 में आ रहा है ना। 16 किसका आ गया? 4 का वर्ग हो गया, 4 चौक 16। तो एक तो 4 में आ रहा है, और किस में आ रहा है? और भी आ रहा होगा, देखिए यहां भी आ रहा है 6 में, और किस में आ रहा है? और किसी में नहीं आ रहा। मैक्सिमम 2 में ही आएगा बस, और इससे ज्यादा नहीं आएगा। तो अब आप देख लीजिए, एक तो आ गया 4 और एक आ गया 6। पहला स्टेप यहां पे खत्म। दूसरा स्टेप ये है, जो एक अंक यहां पे बच गया था 5, वो किसके आसपास का वर्ग है? यहां से देखिए 9 तो 5 से ज्यादा हो गया, इसलिए हम 4 ही लेंगे। 4 किसका वर्ग हो गया? 2। तो ये 2 के आसपास का वर्ग है, 2 दूनी 4। क्लियर? तो यहां पे आपका आंसर क्या बनेगा? या तो बनेगा 2 और 4, या बनेगा 2 और 6, या तो 24 आंसर बनेगा, या आपका 26 आंसर बनेगा। इतना तो कंफर्म हो गया। अब इनमें से भी तो देखना कि कौन सा राइट आंसर है। तो उसका लिए तरीका क्या है? जो ये 2 निकाला है, इस 2 को गुणा करना है इससे नेक्स्ट संख्या से। इससे नेक्स्ट संख्या कौन सी? अंक कौन सा हो गया? 2 के बाद क्या आएगा? 3। इसमें 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 3 आएगा। नेक्स्ट तो वही है, तो 3 दूनी 6। क्लियर? अगर ये संख्या जो बची हुई थी 5, ये संख्या इससे बड़ी है तो हम लेंगे बड़ी वाली संख्या। अगर ये संख्या छोटी है इससे, तो हम लेंगे छोटी वाली संख्या। 5 और 6 में छोटा कौन है? 5 छोटा है, तो यहां पे इन दोनों में से जो छोटी है वही लेंगे। छोटी क्या है? 4 है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? 24। इट मीन्स 576 का वर्गमूल क्या आ गया? 24। ये आप शॉर्ट ट्रिक के द्वारा आप याद कर सकते हैं। क्लियर? एक और सवाल के माध्यम से आपको समझाऊंगा, अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। देखिए क्या है, नेक्स्ट है 2916 का वर्ग ज्ञात करें। क्लियर? कैसे ज्ञात करोगे? यहां पे देखिए जोड़ा बना लो इसका, पहला काम यही है। उसके बाद जो ये अक्सर अपेल है या लास्ट लगा लो आप, जो इसका वो किसके वर्ग में आ रहा है? देखिए 6 कहां आ रहा है? वही एक तो 4 में आ रहा है और एक 6 में आ रहा है, और कहीं नहीं आ रहा। ये काम यही खत्म। अगला है कि ये जो 29 बच गया, ये किसके आसपास का वर्ग है? यहां से देखिए 5 5 25, 6 6 36। 36 तो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए ये तो हम लेंगे नहीं। कौन सा लेंगे? 25 वाला। तो 25 का कौन सा है? 5। क्लियर? तो सीधी बात है, या तो उत्तर बनेगा 5 और 4, या बनेगा 5 और 6। इन दोनों में से एक आंसर बनेगा। अब हमें देखना राइट आंसर कौन सा है। तो जो हमने ये लिया था 5, इसकी गुणा करनी है इससे नेक्स्ट वाली संख्या से। इससे नेक्स्ट अंक कौन सा हो गया? 5 में एक जोड़िया 6, गुणा करने पे क्या आया? 30। अब हमें ये 30 और ये वाला देखना है। अगर ये
छोटी पड़ती है, ये संख्या छोटी पड़ती है इससे, तो छोटे वाला अंक ले लो। अगर ये संख्या बड़ी है इससे, तो बड़े वाला ले लो। क्लियर? 29 और 30 में छोटी कौन सी है? 29 छोटी है, तो छोटी वाली संख्या मानी जाएगी 4। इट मीन्स इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 54। तो 2916 जो है उसका वर्गमूल क्या होगा? 59। क्लियर? 2916 का राइट आंसर आएगा 54। क्लियर? क्योंकि ये संख्या छोटी है इसलिए यहाँ पे क्या था? 4 था, मैं गलती से 9 लिख दिया था। क्लियर? तो ये उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए, और भी सवाल के द्वारा बताऊंगा मैं आपको। 6724 का वर्गमूल ज्ञात करें। क्लियर? तरीका वही है, 2 का जोड़ा बना लो। जो लास्ट वाला 4 है, ये देख लो आप किस किस के वर्ग में आ रहा है। यहाँ पे 4, एक तो 2 में आ रहा है, और यहां से देखते जाओ, ये रहा 4 आ गया, एक 8 में आ रहा है, 2 में आ रहा है और 8 में आ रहा है। क्लियर? अब देखिए यहां पे क्या बच गया? 67। ये किसके आसपास का वर्ग है? यहां से देखो आप, 67, 64, 89, ये तो ज्यादा हो जाएगा 81। 67 जो है वो 64 के आसपास का है, तो किसका वर्ग माना जाएगा? 8 के आसपास का। मैंने 8 लिख दिया। क्लियर? तो उत्तर क्या बनेगा? या तो 8 और 2, या 8 और 8, या तो 82 बनेगा या 88 बनेगा उत्तर। उत्तर की पहचान कैसे करेंगे? इसकी गुणा कर दो इसी से नेक्स्ट एक्स से। 8 में एक जोड़े 9, 9 अट्ठे कितना आ गया? 72 आ गया। क्लियर? अब देखिए 67 यहां ले आओ, 72 यही है। अगर ये 67 इससे छोटा है तो छोटे वाला अंक ले लो, अगर 67 इससे बड़ा है तो बड़े वाला अंक ले लो, उत्तर निकाल दो। क्लियर? तो 67 क्या है? छोटा है, तो इन दोनों में से छोटा अंक कौन सा है? 2। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? 82। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं कि ये अच्छी तरह आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसी तरह मैं दशमलव से संबंधित भी आपको बता रहा हूं। ये 100 ट्रिक है भाई, इससे आप 4 नहीं 4 से ज्यादा अंक वाले भी याद कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि 9409 मान लीजिए आप, इसका वर्ग आपको ज्ञात करना है, और इसमें दशमलव भी दी हुई है। दशमलव मैं बता देता हूं कहां दी हुई है। यहां पे 94.09 का वर्ग ज्ञात करें। क्लियर? अब आपको क्या करना है? इनके ज्यादा चक्रों में नहीं पड़ना, ज्यादा सीधा याद रखो। दशमलव को एक बार खत्म कर दो, 1 और 1 2 के बाद था तो 100 लगा दो। अब सबसे पहले तो इसको याद कर लो आप। 100 का वर्ग कितना होता है आप सभी को पता ही है, 10 250 कितना होगा? 10 होगा। क्लियर? तो ये आप 100 का तो फंडा ही खत्म हो गया, 100 का वर्ग हमने निकाल लिया 10। अब हमें याद करना है 9409 का, इसका 9409 का याद करना है। क्लियर? तो इसमें याद करोगे 2 अंक लिख लिए। 9 किस किस के वर्ग में आ रहा है? एक तो 3 के में, और 9 किस में आ रहा है? ये देखो 7 वाली में, या तो 3 में आ रहा है या 7 में। कितना बच गया? 94 बच गया। बाकी 94 के आसपास का वर्ग कौन सा बनेगा? क्लियर? 94 देखिए 81 और 100 के बीच में। 100 तो हम ले नहीं सकते क्योंकि 100 तो बड़ी हो जाएगी संख्या। 81 लेंगे तो 9 का स्क्वायर जो है 81 होता, तो हम क्या लेंगे? यहाँ पे 9 लेंगे। क्लियर? तो उत्तर क्या बनेगा? या तो 9 और 3 बनेगा, या 9 और 7 बनेगा। क्लियर? अब देख लीजिए आप, इस 9 को गुणा करेंगे हम इससे नेक्स्ट वाली से। 9 के बाद क्या आया? 10, 10 नीम 90। यहां 94 बड़ा है 90 से, तो हम बड़ी वाली संख्या लेंगे। अगर ये छोटा है इससे, तो हम छोटी वाली संख्या लेंगे। यहां 94 90 से बड़ा है, इसलिए हम 7 वाली संख्या लेंगे, बड़ी वाली लेंगे। तो यहां पे आंसर क्या आ जाएगा? 97 यहां पे आ जाएगा। क्लियर? तो यहां पे आ गया 97।
अगर 9409 का ज्ञात करें तो कितना आ जाएगा 97, और अगर यहाँ दशमलव लगी हो तो बट्टे में 100 आ जाएगा, और 100 का वर्गमूल कितना हो गया 10, और राइट आंसर इसका कितना आ जाएगा 1 के बाद आप दोबारा दशमलव लगा दो। समझ में आई बात? तो अगर यहां पे ये लिखा हो ये वाला कि 94.09 का वर्ग ज्ञात कीजिए, वर्गमूल ज्ञात कीजिए सॉरी, तो ये इसका राइट आंसर आएगा 9.7। क्लियर? अब देखिए लास्ट नेक्स्ट सवाल आज का लास्ट है, जिसमें मैं 3 अंकों से संबंधित भी 5 अंकों से संबंधित लेके आया हूं। 15,129 इसका वर्ग ज्ञात कीजिए। तरीका वही है, 2 अंक ले लो, लास्ट का जो अंक 9 है वो किस किस में आ रहा है? 9 इसमें आ रहा है, 3 का वर्ग, और किस में आ रहा है? यहां से देखते जाओ 7 में। क्लियर? बच गया 151। 151 जो वो किसके आसपास का वर्ग है? वर्ग जो है किसके आसपास का बैठता है? तो देखिए 10 दाए 100 हो गया, 11 का कितना हो जाएगा? 11 जरिया 121, 12 का कितना हो जाएगा? 12 बारिया 144, और 13 का कितना हो जाएगा? 13 तेरिया 169। तो 169 तो ज्यादा हो गया, 12 का 144 बैठता इसके आसपास, तो यहां क्या लिख दूंगा मैं? 12। क्लियर? समझ में आई है ना बात? 144 इसके आसपास हो गया, तो या तो उत्तर बनेगा 12 और 3, या बनेगा 12 और 7, या तो 123 उत्तर बनेगा या 127 बनेगा। आई बात समझ में? यहां पे 12 है, उत्तर ज्ञात करने के लिए इसमें एक अंक जोड़ के गुणा कर देनी है। 12 की गुणा 12 से अगला क्या हो गया? 13 कर दो भाई गुणा। 12 और 13 की गुणा कितनी आती है देख लीजिए आप, यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हो। तो 12 आती है 36, 3 बच गए, 12 एकम 12, 3 15, 156 आएगी गुणा। 156 अगर गुणा आती है तो 151 है, यहाँ 156 है। 151 156 से क्या छोटा है, तो छोटे वाली रकम लेंगे 123। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 123 इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक के द्वारा 1 से लेकर 99 तक वर्ग कराने की कोशिश की, फिर वर्गमूल कराने की कोशिश की, जिसका एक ही ट्रिक है मैंने आपको बड़ी अच्छी तरह बताया है। उम्मीद करता हूं कि ये आपको पसंद आई होगी वीडियो, और आप इसे लाइक कर दे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, अधिक से अधिक शेयर कर दे, जैसे ही मैं ताकि नई वीडियो डालूं आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। क्लियर? नेक्स्ट वीडियो में मैं 100 से आगे 3 अंकों वाला वर्ग शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा। इसकी एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, और एक न्यूमेरिक वीडियो भी बनाऊंगा। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।